चाहे आप कितने भी पूजा पाठ हवन कर लो, लेकिन जब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ठीक से नहीं समझ लोगे तब तक आप अपने आप को या भगवान को कोसते ही रहोगे। क्योंकि आप ये बात मानो या ना मानो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है। हमारे जीवन में घटित हो रही सारी अच्छी या बुरी घटनाएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही परिणाम होती है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड इसी नियम से चलता है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसी रहस्यमय शक्तियां मौजूद है जो हमारे जीवन को हमारे विचारों से ही बदलने की ताकत रखती है, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए सारे विचार इन्हीं अद्भुत शक्तियों से जुड़कर वैसी ही चीजों को आकर्षित करते हैं जैसा हम सोचते रहते हैं। और ब्रह्मांड के इसी अद्भुत नियम को आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो फैक्ट हाउस के इस वीडियो में एक बार फिर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के हर अणु में एनर्जी है, यानी ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से ही चलता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जिसे हम भगवान, ईश्वर, परमात्मा या परब्रह्म कहते हैं, वो ही इस ब्रह्मांड के कण कण में एनर्जी के रूप में वास करते हैं। और हमारे द्वारा किए गए सारे विचार एक प्रार्थना के रूप में इन्हीं एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं और फिर हमारे किए गए विचारों के मुताबिक ही चीजें हमारे जीवन में आकर्षित होती रहती है। कई बार हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या फिर चर्च में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमारा काम बन जाता है। तो ये प्रार्थना और कुछ नहीं बल्कि इसी आकर्षण के नियम का नतीजा होती है, जिसे हम ईश्वर की कृपा कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी हजारों प्रार्थनाएं भी सफल नहीं होती और दूसरी ओर किसी का एक ही प्रार्थना में काम बन जाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि जब हम कोई पॉजिटिव विचार या प्रार्थना करते हैं तब हमारी वाइब्रेशन और फीलिंग काफी अहम रोल निभाती है। हमारे जीवन में हम जैसे भी विचार करते रहते हैं तो वो जाने अनजाने में ही ब्रह्मांड की उसी प्रकार की एनर्जी से एक निश्चित वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। वाइब्रेशन यानी हमारे विचार और हमारे शब्द एक निश्चित मात्रा में वाइब्रेट करते हैं, मतलब कि हमारे द्वारा किए गए विचार हमारे उसी विचार की फीलिंग पर निर्भर करते हैं। यानी आप जितना गहराई से या जितनी ज्यादा फीलिंग से किसी भी बात को सोचते हो तो उस हिसाब से उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है। मतलब कि आपको अपनी सोच के प्रति जितनी ज्यादा फीलिंग होगी उतनी ही ज्यादा वाइब्रेशन पैदा होती है और जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी उतना ही तेजी से आप आपकी सोच के मुताबिक चीजों को आकर्षित करोगे। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ की गई प्रार्थना अवश्य ही सफल होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक को फॉलो करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वाइब्रेशन, क्योंकि जब हम हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना सीख जाते हैं तब हमारे साथ अपने आप ही सब कुछ अच्छा होने लगता है। बस हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है कि कभी नेगेटिव विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। नेगेटिव विचार भी हमारे जीवन का हिस्सा है, तो ना चाहते हुए भी कई बार आपको नेगेटिव विचार आते ही रहेंगे, लेकिन उस वक्त हमें केवल उसे पास कर देना है। यानी उस नेगेटिव विचार के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि एक बार कोई नेगेटिव विचार आपके अवचेतन मन में घर कर जाता है तो उसे निकालना फिर मुश्किल हो जाता है और फिर हम हमेशा लो वाइब्रेशन में जीने लगते हैं और हमारे साथ सब कुछ बुरा ही होता रहता है। आपने देखा होगा कि कई बार कोई अच्छा व्यक्ति जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया फिर भी उसके साथ हमेशा ही बुरा होता रहता है, और उससे विपरीत कोई बुरा व्यक्ति जो कि हमेशा दूसरों का बुरा ही करता है उसके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी अब बुरा बन जाना है। इसमें हमें केवल ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि जब अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वे फिर उसी विचार में खोया रहता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और फिर ऐसे ही वो अपने आप को कोसता रहता है, जिससे उसकी वाइब्रेशन काफी लो हो जाती है और उसके इसी नेगेटिव विचारों के कारण नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी हो जाती है। और दूसरी ओर बुरा व्यक्ति किसी का बुरा करके भी खुश रहता है, यानी उसने जो नेगेटिव काम किया है उसको इग्नोर करके खुश रहने का नाटक करता है, जिससे उसकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहती है। यानी वो भविष्य और भूतकाल की चिंताओं से मुक्त रहता है, जबकि बुरे कर्म
की सजा तो उसे मिलने ही वाली है, लेकिन उस वक्त वो उस चिंता से मुक्त होकर अपने वर्तमान का आनंद लेता है। तो यहाँ हमें सिर्फ यही सीखना है कि हमें हमारे वर्तमान में ही जीना है और अच्छे कर्म करने हैं, ताकि हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही खुशी में बिता सके। दोस्तों, हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, जिसमें से केवल 10% हिस्सा ही हमारा चेतन मन कहा जाता है और बाकी का 90% हिस्सा अवचेतन मन कहा जाता है। तो शॉर्ट में कहा जाए तो हमारा चेतन मन हमारे हर विचार की जांच पड़ताल करता है और हर नई चीजों के बारे में सवाल पैदा करता है, उसे ऑब्जर्व करता है। और वहीं हमारा अवचेतन मन हमारे बार बार किए गए विचारों को स्टोर करता है और उसमें मौजूद विचारों पर ही वो काम करता रहता है। यानी एक बार जब कोई विचार हमारे अवचेतन मन में पहुंच जाता है तो फिर वो बस उसे सर्च करने में ही लग जाता है। वो ये नहीं देखता कि विचार नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो बस उसी तरह की चीजें आकर्षित करने लगता है। और हमारी जो भी अच्छी या बुरी आदतें होती है वो हमारे अवचेतन मन का ही विचार होती है। तो इससे हमें ये सीखना है कि हमें पॉजिटिव और अच्छे विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचाना है, ताकि हम हमारे जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सके। वैसे तो हर किसी के मन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के विचार चलते ही रहते हैं, लेकिन हमें किस विचार को ज्यादा महत्व देना है ये हम पर निर्भर करता है। यानी जिस प्रकार के विचार पर आप ज्यादा ध्यान दोगे तो वैसा ही आपको परिणाम मिलता रहेगा। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारे जीवन में अच्छे से फॉलो करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे विचारों को पहचानना होता है कि वो आपको फायदा कराएगा या नुकसान। अगर आप इस बात पर ध्यान देना शुरू करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में अच्छे से काम करना शुरू कर देता है, यानी उसके अच्छे परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि किसी भी आदत को बदलने में 21 दिन का समय लगता है। यानी अगर आप लगातार 21 दिन तक पॉजिटिव विचार करने की प्रैक्टिस करते हो तो आपको उसके फायदे मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि किसी भी विचार को लगातार दोहराने से आपके अवचेतन मन में बनी हुई पुरानी पैटर्न टूटने लगती है और एक नई पैटर्न अपना काम शुरू करती है। अगर आपको लगता है कि आप किसी नेगेटिव पैटर्न में फंसे हुए हो तो उस विचार से विपरीत सोचना शुरू कर दो। सिर्फ 21 ही दिन में वो पैटर्न बदल सकती है। यानी आपको लगता है कि आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, आपके पास हमेशा पैसों की कमी रहती है, आपके साथ हमेशा बुरा ही होता रहता है, तो ये नेगेटिव पैटर्न आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी में डुबो के रखती है, जिससे आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो आज से ही आप उससे विपरीत सोचना शुरू कर दो। यानी आप सोचो कि आप जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हो, आपके पास हमेशा पैसे अच्छी मात्रा में रहते हैं और आपके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता है। तो देखना कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि आपका मूड और फीलिंग बदलने लगा है और आपका वाइब्रेशन हमेशा हाई रहने लगेगा, जिससे आपके साथ सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, शुरुआत में आपको ये सब अजीब लग सकता है, लेकिन लगातार इसकी प्रैक्टिस से केवल 21 दिनों में ही आपको इसके परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। भले ही आपका जीवन बुरे हालात से गुजर रहा हो, लेकिन आपको उस बुरे हालात को अपने ऊपर हावी होने से रोकना है और अपने आप को बताते रहना है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। भले ही आपके पास पैसों की कमी हो, लेकिन आपको यही सोचना है कि आप महीने के लाखों रुपए कमा रहे हो। और ऐसा बार बार सोचने से आपका अवचेतन मन उस बात को मानने पर मजबूर हो जाता है और फिर वो आपके नए विचारों पर ही काम करना शुरू कर देता है, जिससे आपका जीवन बदलने लगता है। दोस्तों, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई सारे लोगों ने महारत ही हासिल की है, जिनमें से कुछ नाम है बॉब प्रॉक्टर, रोंडा बर्न, कॉनी मेंडेज, ईस्थर एंड जेरी हिक्स और नेपोलियन हिल। इन लोगों ने कई सालों तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अध्ययन किया है और उनके पूरे जीवन का निचोड़ उनकी किताबों में दिया है। यानी उन्होंने जो किताबें लिखी है उसमें वो बताते हैं कि आकर्षण का ये नियम किसी का भी जीवन बदल सकता है। उन्होंने बताया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपने विचारों से ही पैसों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकता है। और इन्हीं लोगों की किताबों के जरिए कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि आज एक सक्सेसफुल पर्सन बन के बैठे हैं। वही कुछ सेलिब्रिटी भी है
जो कि आकर्षण के इस नियम का पालन करके उसका लाभ ले चुके हैं और वो अपनी कामयाबी का राज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही मानते हैं। इंडियन टीम के मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली, हॉलीवुड के मशहूर एक्टर जिम कैरी और विल स्मिथ, अमेरिकन टेलीविजन होस्ट और फिल्म प्रोड्यूसर स्टीव हार्वी और ओपरा विनफ्रे, ऐसे और भी कई सारे सेलिब्रिटी है जो कि हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पालन करते हैं और उनकी कामयाबी की वजह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों को ही मानते हैं। तो आप भी आज से ही ब्रह्मांड के इस अद्भुत नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पालन करना शुरू कर दीजिए, जिससे केवल कुछ ही दिनों में अपने जीवन में आप बदलाव महसूस करने लगोगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।